ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर सच में है? अगर है, तो क्या ईश्वर ने इंसानों को बनाया? दोस्तों, यह सवाल नए नहीं है। हजारों सालों से इंसान इस पर सोचता आया है और आज भी इस सवाल पर लंबी अर्थहीन बहस होती ही रहती है। कल्पना कीजिए, अगर एक छोटे बच्चे को अकेले ही एक द्वीप पर छोड़ दिया जाए, जहां एक घना जंगल हो और चारों ओर पानी ही पानी, न कोई धर्म, न कोई किताब, न कोई मंदिर, न मस्जिद, न कोई गुरु। वो बच्चा भूख को जानेगा, डर को समझेगा, धूप, बारिश, आग और अंधेरे को पहचानेगा। वो जीवन को सीखेगा, पर क्या वो ईश्वर को जानेगा? नहीं, उसे जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर का विचार तो सिखाया जाता है, वो जन्म से नहीं आता। उस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा ईश्वर बड़ा है, किसका नाम श्रेष्ठ है। उसके लिए बस एक ही सत्य होगा, जीवित रहना। यहीं से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। बिफोर रिलीजन देयर वॉज लाइफ। धर्म तो बाद में आए, नाम बाद में आए, कहानियां, ग्रंथ, परंपराएं बाद में बनी। पहले था तो सिर्फ जीवन, प्रकृति और सह अस्तित्व। तथागत बुद्ध ने इसी बिंदु पर रुक कर कहा था, सृष्टि किसने बनाई, इसकी खोज में उलझना मनुष्य के दुख को कम नहीं करता। उन्होंने चार महान सत्यों को समझाने की कोशिश की कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। तथागत बुद्ध चार महान सत्यों को जीवन भर समझाते रहे। उन्होंने इंसान को ये नहीं पूछा, तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारे और दूसरों के दुखों को कम कर रहे हैं? आज हम बहस करते हैं कि मेरा ईश्वर सही, तुम्हारा गलत। पर हम भूल जाते हैं, दर्द सभी का एक सा है, भूख सभी को लगती है और डर सभी महसूस करते हैं। शायद ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं। शायद ईश्वर वो करुणा है जो किसी भूखे को भोजन देती है। शायद ईश्वर वो शांति है जो किसी क्रोधित मन को शांत कर देती है। और शायद ईश्वर वो मौन है जो हमें सही कर्म की ओर ले जाता है। तो आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए, हम कैसे इंसान बन रहे हैं और क्या हम अपने दुखों को कम कर रहे हैं। क्योंकि धर्म से पहले भी जीवन था और जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर ये विचार आपको शांति दे तो इसे बहस नहीं, संवाद बनाए, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हो।